आज हम बात करते हैं वृष लग्न वाले की कुंडली में शुक्र क्या फल देगा। यानी शुक्र यानी जिसे हम भोग विलास यानी तो भौतिक सुख सांसारिक सुख की दृष्टिकोण से देखते हैं। दूसरी बात है कि अगर पुरुष का इमें देखें तो वीर्य की क्षमता या समझिए कि एक ये जोश युवावस्था का जोश शुक्र ही दिलाता है। अगर मान लीजिए कि आपके लग्न में शुक्र है, जैसे कि यहां देखिए इस कुंडली, अगर कुंडली में लग्न भाव में शुक्र है तो यानी कि षष्ठेश भी शुक्र हुआ, लग्नेश भी, यानी कि लग्नेश होकर ये शुक्र आपको बहुत ये समझिए समृद्धि भी देगा। दूसरी बात, ये शुक्र आपको शौकीन बनाएगा, आप में जो है एक मतलब जीने की अलग क्षमता देगा। दूसरी चीज क्या है कि ये शुक्र आपको भोग विलास की ओर भी ले जाएगा, यानी एक ब्रांडेड कपड़ा पहनना, ब्रांडेड चीज यूज करना, आपकी थोड़ा सा ये शौक रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि ये शुक्र आपको शौकीन के साथ साथ जो है महंगा घर, महंगा गाड़ी, महंगा घोड़ा, इस टाइप के थोड़ा सा आपको खर्चीला प्रवृत्ति भी लाएगा। लेकिन ये षष्ठेश होकर भी है शुक्र, तो थोड़ा सा इसके लिए आपको ये प्रयत्न भी करवाएगा, यानी आप अपने शौक की पूर्ति के लिए या आप अपने खर्चीला प्रवृत्ति के लिए आपको ये शुक्र मेहनत भी करवाएगा, यानी उसके लिए आप हमेशा लगे रहिएगा अपने संघर्ष की ओर। दूसरी बात क्या है कि थोड़ा षष्ठी से जब शुक्र रहता है थोड़ा सा अशांति भी देता है। अशांति यानी समझिए कि ऐसा कि आप को थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्शन वाली थोड़ी सी भावना आप में देगा। इसके साथ अगर राहु है, मान लीजिए इस शुक्र के साथ राहु है, तो ये अनसेटिस्फैक्शन की प्रवृत्ति आप में बढ़ जाएगी। आप जो है मतलब समझिए कि ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा थोड़ी सी रहेगी। ये शुक्र एक चीज कर सकता है, अगर राहु के साथ है आपको पत्नी से ज्यादा दिक्कत ये करेगा। थोड़ा सा आपको पत्नी का स्वभाव लेके या पत्नी को आपका स्वभाव या व्यवहार लेके या आदत लेके ये दिक्कत भी पैदा करेगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर सप्तम भाव पे दृष्टि षष्ठ का होना, वो भी राहु के साथ होना, थोड़ा सा ये समझिए कि कैरेक्टर वाइज भी दिक्कत करता है, और मतलब कि जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा के भी योग बनते हैं घर में। शुक्र थोड़ा स्त्री कारक ग्रह है, हमारे कुंडली में स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है, थोड़ा सा वैचारिक मतभेद ये करवाएगा। मान लीजिए कि ये शुक्र बुध के साथ है, द्वितीय और पंचमेश के साथ हो गया। ये शुक्र का द्वितीय और पंचमेश के साथ होना, यानी कि ये आपको लग्नेश पंचमेश का साथ होना, यानी कि लक्ष्मी योग बनाएगा आपके कुंडली में, नारायण लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा, काफी धनी बनाएगा। आप खानदानी या पारिवारिक धनी आप हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपके पास हर सुख सुविधा पहले से ही मौजूद हो, ऐसा योग ये बना सकता है। दूसरी चीज क्या है कि आपको ये विद्वता भी देगा। अगर साथ में मान लीजिए 3 ग्रह गुरु भी हो तो समझिए आपको बहुत ज्यादा विद्वान बनाएगा। मान लीजिए यहाँ गुरु भी है लग्न में ही, गुरु बुध शुक्र, यानी आपको विद्या का योग, जिसको सरस्वती योग कहते हैं, काफी विद्वता देगा। दूसरी चीज क्या है कि ये आपको जो है ये धन का भी योग बनाएगा, लेकिन एक चीज है थोड़ा रिलेटिव से आपको दिक्कत पैदा करेगा, यानी आप थोड़ा सौम्य समाज के स्वभाव के होइएगा, जिसके कारण रिलेटिव आपके फायदा उठा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि शुक्र के साथ यहाँ मंगल है तो ये थोड़ा आपको पत्नी लेके मन मुटाव पैदा करेगा। आपको अनदर, जैसे लड़का है तो लड़की के जैसे पुरुष हैं तो स्त्री के प्रति, या नहीं तो स्त्री हैं तो पुरुष के प्रति एक आकर्षण में दिक्कत भी पैदा करेगा।
कभी कभी जो है ये मनमुटाव ज्यादा हो जाएगा और ये केस मुकदमा वगैरह के में भी पहुंच सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए षष्ठेश और द्वादशेश का एक साथ होना लग्न में मंगल का और शुक्र का, और यहाँ सप्तमेश भी मंगल है, यानी स्त्री के कारण ही आपको दुख या तकलीफ पहुंचने का योग है, केस मुकदमा वगैरह का योग है। हो सकता है कि अदर स्त्री के कारण आपको दुख तकलीफ हो, दूसरे स्त्री के कारण हो, ऐसा भी आपके कुंडली में योग हो सकता है। अगर मान लीजिए कि शुक्र द्वितीय भाव होकर है, द्वितीय भाव में अगर शुक्र है तो एक तो लग्नेश का द्वितीय होना, ऊपर से षष्ठेश का है तो आपका धन फंस सकता है, आपका दिया हुआ पैसा फंस सकता है, आप जो है थोड़ा सा दुविधा में पड़ सकते हैं। लेकिन लग्नेश होकर है तो यानी ये समझिए आपके पास पैसा या दौलत या धन का संचय होने में भी देरी नहीं लगेगा। आप भले इधर मान लीजिए कहीं फंस गया अलग चीज है, लेकिन कहीं से स्रोत भी बन जाएगा। दूसरी बात, आप व्यवहारिक बहुत अच्छा रहिएगा, आप में एक विचार में व्यवहार में ये शुक्र आकर्षण पैदा करेगा, तो जिसके वजह से व्यक्ति आपके प्रति काफी अच्छा भावना दृष्टिकोण रखेंगे। अगर मान लीजिए इसके साथ गुरु है तो आपको खानदानिक संपत्ति का योग बनाएगा, वसीयत का योग बनाएगा और काफी अच्छा मतलब कि आपके लिए रहेगा। संचय भाव में वृद्धि करेगा, आपके जो रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, वो आपके मददगार हो सकते हैं, आप उसके बदल टूट सकते हैं। एकादशी होकर भी यहाँ गुरु हो गया, यानी आपकी ये गुरु और शुक्र मिलकर महत्वाकांक्षा भी पूर्ति करेगा। दूसरी चीज क्या है कि मान लीजिए यहाँ शनि है। अब एक चीज देखिए कि यहाँ मान लीजिए शनि है, ये शनि आपके लिए योगकारी है, ये शनि आपको वह धन का योग बनाएगा। दशम में होकर यानी कि ये समझिए अर्थ त्रिकोण में है, आप हमेशा पैसा कमाने के पीछे लगे रहिएगा, धन अर्जन के पीछे लगे रहिएगा। एक देखिए कि भाग्येश होकर भी है, थोड़ा सा आपको दिक्कत से उठिएगा, लेकिन लास्ट का जो है लाइफ आपके लिए ज्यादा अच्छा शनि उपयोगी बनाएगा। दूसरी चीज है कि थोड़ा सा शुक्र के साथ शनि निरस्ता भी पैदा करता है, जैसे वैवाहिक जीवन में थोड़ा निरस्ता लाता है। अगर मान लीजिए कि हम देखें शुक्र का तृतीय भाव होकर बैठना, तृतीय भाव में अगर शुक्र है तो लग्नेश का तृतीय भाव होना, यानी स्त्री ग्रह का स्त्री राशि में होना, ये आपके लिए अच्छा संकेत नहीं है। मतलब समझिए कि आप हमेशा जो है एक शांतिपूर्ण तरीके से जो है कहीं पर जूझ सकते हैं, यानी कि आप में वो उग्र प्रवृत्ति नहीं रहेगा, आप में उग्रता ये नहीं लाएगा, यानी कि आप समझौतावादी इंसान हो सकते हैं। षष्ठेश का होना, षष्ठेश का तृतीय भाव में होना, यानी कि थोड़ा सा ये उलझन बनाए रखेगा। हर सुख सुविधा के बाद भी आपका उलझन थोड़ा सा हमेशा कुछ न कुछ एक उलझन रहेगी, काम के प्रति उलझन, घर के प्रति उलझन, ये जो है देता रहेगा। दूसरी चीज अगर आप देखें तो यहाँ अगर गुरु है, यानी उच्च का गुरु है, यानी इस शुक्र के साथ अगर गुरु है तो आपकी उलझन को ये गुरु कम कर देगा। यहाँ उच्च का गुरु होना यानी समझिए एकादशेश का गुरु होना, यानी कि आपके उलझन को कम कर देगा, आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति आप अपने बदौलत पूरा भी कीजिएगा। यहाँ अगर मान लीजिए शुक्र के साथ गुरु है तो ये गुरु आपके जो है वैवाहिक जीवन को अच्छा करेगा। दूसरी बात क्या है, महत्वाकांक्षा की पूर्ति करेगी। अगर मान लीजिए कि ये गुरु यहाँ देखिए एक अष्टमेश होकर भी है, यानी कि हर संघर्ष में ये थोड़ा सा आपको निकलने की क्षमता देगा,
दूसरी मान लीजिए कि आपके साथ यहाँ शनि है, तो यहाँ शनि आपको अपने जूझने की क्षमता को प्रबल करेगा। आप काफी कर्म के प्रति, भाग्य के प्रति जूझते हुए आगे बढ़ने का योग बनाएगा। चलिए, अगर हम देखें शुक्र को चतुर्थ भाव होकर बैठना, यानी शुक्र का चतुर्थ भाव होकर बैठना यानी आपके धन संपत्ति को वृद्धि करेगा, लेकिन अचल संपत्ति के लिए कर्ज दिलवाएगा। आप अपने बिजनेस, अपने व्यापार को कर्ज के बदौलत या पूरा कीजिएगा। आपको अपने अचल संपत्ति कर्ज के बदौलत पूरा होगा। यानी अगर गाड़ी घोड़ा, घर द्वार लेने के लिए, फ्लैट लेने के लिए आपको अचल संपत्ति को ये करने के लिए ईएमआई, कर्ज वगैरह या लोन वगैरह लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, लग्नेश होकर यहाँ शुक्र है, तो आपको अचल संपत्ति तो देगा, लेकिन हमेशा जो है उसके लिए लोन लेना और उस शौक को पूरा करना, यही आपकी प्रवृत्ति थोड़ा सा होगा। खर्चीला स्वभाव की होइएगा, महंगा गाड़ी रहेगी, लेकिन लोन के प्रति ज्यादा थोड़ा सा झुकाव रहेगा। यहाँ मान लीजिए कि शनि साथ में हो तो आपके लिए अच्छा योग है, क्योंकि दशम मेष और भाग्येश का साथ होना शुक्र के साथ और षष्ठेश का, यानी समझिए कि आप काफी नीचे से भी ऊपर उठ सकते हैं, काफी दिक्कत से भी आप काफी आगे की ओर जा सकते हैं। आप में एक गजब का ये शनि क्षमता देगा, स्थिरता देगा। शनि हमेशा जो है स्थिरता, गंभीरता देता है, यानी इसकी हर परिस्थिति को झेलते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। षष्ठेश दशम में इसकी परिस्थिति चतुर्थ भाव में आपको ये शुक्र और शनि काफी ऊंचा भी ले जाएगा। लग्नेश और दशम में इसका एक साथ होना आपका खानदानिक संपत्ति, पैतृक संपत्ति का भी ये शनि योग बनाएगा। दूसरी चीज अगर हम देखें तो यहाँ गुरु का होना, मान लीजिए यहाँ गुरु है, ये गुरु एकादश होकर और अष्टमेश होकर बैठना, यानी कि अचानक से कहीं आपको अचल संपत्ति मिलने का योग बनाएगा। यानी आप जिस चीज को नहीं जानते हैं कि हमें संपत्ति कहीं से मिलने वाली है, ये अचानक से आप हो सकता है कि भ्रष्टाचार के थ्रू, लाइजनिंग के थ्रू भी आपके पास संपत्ति आ सकती है, पैसा आ सकता है। मान लीजिए कि आपका यहाँ नीच का शुक्र है, नीच का शुक्र यानी पंचम भाव, नीच का शुक्र है, नीच का शुक्र है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संतान लेके समस्या पैदा करेगा, पढ़ाई लेके पैदा करेगा समस्या, क्योंकि ये षष्ठेश है। अगर आप शिक्षा प्राप्त भी कर लिए तो उसके लिए काफी उतार चढ़ाव होगा आपके साथ। हालांकि एक चीज है, त्रिकोण होकर त्रिकोण में है, शिक्षा धन तो मिल जाएगा, लेकिन ये समझिए योग रहता है, बहुत बार भोग नहीं होता है। यानी आपके पास प्रॉपर्टी है भी, अगर पैसा आ भी गया तो भोग की थोड़ा सा कमी रहेगी, आपको व्यस्तता ज्यादा रहेगा, आपको संघर्षता ज्यादा रहेगा, उसके बाद जो है जिसके वजह से थोड़ा सा भोग की ये कमी करेगा। एक चीज अगर मान लीजिए यहाँ इसके साथ शनि है, यानी दोनों त्रिकोण का एक साथ होना, लग्नेश और इसका भाग्य इसका होना, यानी ये शनि आपके संघर्षता को कम कर देगा, आपके भाग्य को ऊंचा करेगा। शुक्र के साथ योग भोग दोनों बनाने की प्रवृत्ति रहेगी इसके, और आप ऊंचा उठ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा शिक्षा में दिक्कत होगा। कन्या संतान की ज्यादा संख्या होगी, यानी अगर मान लीजिए संतान चाहते हैं तो आपको घर में कन्या संतान संख्या में ज्यादा होंगे। अगर मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ अगर सूर्य रहे, अगर इस शुक्र के साथ सूर्य है, यानी चतुर्थेश का होना, चतुर्थेश पंचमेश का एक साथ होना, ये सूर्य
भी आपको अच्छा फल देगा, क्योंकि ग्रह का राजा है। शुक्र अगर अस्त है तो और आपके लिए अच्छा है, क्योंकि नीच शुक्र का अस्त होना आपके लिए अच्छा है। थोड़ा सा ये सूर्य हालांकि संतान की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। दूसरी ये करेगा कि विद्या के भाव को भी प्रबल करेगा। हो सकता है कन्या संतान ज्यादा होने के बावजूद भी आपको पुत्र का योग बन जाए। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि आपका शुक्र स्वगृह षष्ठ भाव में है, थोड़ा सा ये असंतोष पैदा आपके अंदर करेगा। गुरु के साथ रहेगा तो आपको डायबिटीज होगा, मंगल के साथ रहेगा तो आपको डायबिटीज दे सकता है, थोड़ा सा लेप्रोसी वगैरह का हो सकता है रोग दे। लेकिन ये चीज है कि असंतोष रहेगा, आप जूझते रहिएगा, लगे रहिएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ लग्नेश होकर है, हमेशा झमेला के साथ आपका जूझना लगा हुआ रहेगा, हमेशा परेशानी के साथ। लेकिन ये शुक्र सौगरी है तो निकल भी जाइएगा। दूसरी चीज क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ इसके साथ सूर्य है तो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ सूर्य नीच का हो जाता है। नीच का सूर्य हो जाएगा तो आपके लिए ज्यादा मतलब कि ये समझिए कि चतुर्थी होकर है तो आपके प्रॉपर्टी लेकर आपको झंझट होगी, यानी कि उलझन पैदा करेगा। यानी कि यहाँ चतुर्थेश होकर सूर्य का बैठना, यानी समझिए कि प्रॉपर्टी लेकर ये झमेला पैदा करेगा। यानी हो सकता है कि आप किसी प्रॉपर्टी के उलझन में पड़ सकते हैं, आपका पैसा डूब सकता है, आप काफी दिक्कत में आ सकते हैं, किसी सरकारी लिटिगेशन आप पे लग सकता है और आपको फाइन भी हो सकती है, सरकारी फाइन। अगर मान लीजिए इसके साथ गुरु रहा तो गुरु एक चीज करेगा, विपरीत में जूझने की क्षमता को कम कर देगा। थोड़ा सा आपको कहीं जहां ज्यादा जूझना पड़े वहां थोड़ा कम होगा, लेकिन क्या है कि ये गुरु आपको डायबिटीज दे सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मंगल है तो आपको पत्नी से मनमुटाव कराएगा, किसी और के कारण ही आपके घर में लड़ाई झगड़ा या दिक्कत होगा, कोई और स्त्री के कारण हो जाए या किसी बाहरी व्यक्ति के कारण हो जाए, और यानी कि आपको क्या कोर्ट केस वगैरह पत्नी से लड़ना पड़ जाए, किसी स्त्री से लड़ना पड़ जाए, किसी और मतलब कि स्त्री पक्ष से दिक्कत पैदा कर देगा। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आपका शुक्र सप्तम भाव पे षष्ठेश होकर शुक्र का होना, यानी आप जो है काफी जो है आपको थोड़ा सा दिक्कत सहनी पड़ेगी। आपका पारिवारिक लाइफ जो होगी उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, संघर्ष करनी पड़ेगी। संघर्ष के साथ जो है पारिवारिक जिंदगी थोड़ा सा सुधरेगा। और यहाँ देखिए कि ये शुक्र लग्नेश होकर है तो एक चीज है कि संघर्ष के साथ आपकी स्थिति अच्छी हो सकती है, आपका जो है फाइनेंशियल स्थिति के साथ हर कुछ अच्छा हो जाएगा। एक चीज और भी क्या है, यहाँ विवाह के बाद ही आपकी स्थिति थोड़ा सा सुधार होगा, लेकिन उसमें भी जो है काफी दिक्कत महसूस होगी पहले। दूसरी चीज है कि यहाँ अगर मंगल हो, यानी कि मांगलिक कुंडली का हो जाना, ये समझिए कि मांगलिक कुंडली का हो जाना, यानी कि हालांकि सौगरी मंगल है द्वादश होकर, यानी किसी और के कारण दिक्कत। मान लीजिए आप पुरुष हैं, किसी अन्य स्त्री के कारण आपके घर में दिक्कत होगी। अगर आप स्त्री हैं तो किसी अन्य पुरुष आपके लाइफ में आ सकता है, जिसके वजह से दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज अगर आप देखिए तो अगर शुक्र अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में शुक्र आपको लग्नेश होकर है, आप थोड़ा सा मतलब समझिए कि रहस्यवादी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। आप हर किसी को हर कुछ बताने की जो नहीं बताइएगा,
जल्दी, यानी कि जब तक किसी पर विश्वास ना हो जाए तो आप अपने बारे में हर कुछ उसे नहीं बताइएगा। और मतलब कि आपके लाइफ में थोड़ा सा अजीबोगरीब टाइप का घटना भी रहेगा। आपके लाइफ में उतार चढ़ाव थोड़ा सा रहेगा, उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा। दूसरी चीज सस्टेस होकर अष्टम है, यानी कि थोड़ा सा कर्ज का भी योग बनेगा। उठना और गिरना ये दोनों आपके जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। कभी आप काफी उठ सकते हैं, कभी काफी जो नीचे जा सकते हैं, उतार चढ़ाव बना हुआ रहेगा। दूसरी चीज अगर देखिए तो यहाँ अगर मंगल हो जाए तो आपके ससुराल वाले की दखल आपके घर में ज्यादा रहेगा। आपका जो है सास ससुर साला साली वगैरह सबके दखल आपके घर में ज्यादा रहेगा, उनका प्रभाव ज्यादा रहेगा ऊपर से जो है, जिसके कारण दिक्कत हो सकती है। और सस्टेस होकर भी यहाँ पर शुक्र है, हमेशा पत्नी जो है आपसे ज्यादा समझिए कि तर्क करने में माहिर होंगी और आपको यानी कि दबाने की कोशिश करेंगे, माने उनका प्रभाव घर पे ज्यादा चलेगा। दूसरी चीज अगर आप देखिए तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि शनि है तो थोड़ा सा आपको उठने में ये शनि लेट करेगा, यानी कि आप काफी संघर्ष करने के बाद ही अपने लाइफ को उठा पाइएगा। क्योंकि दशम में इसका अष्टम में होना, भाग्येश का अष्टम में होना, यानी कि आपको काफी ज्यादा ये समझिए कि स्टार्टिंग आपकी जो होगी वो लगेगा कि जो है काफी नीचे से, जैसे कि कोई लेबर तबका स्टार्ट करता हो वैसे थोड़ा सा ये जिंदगी कर सकता है। लेकिन यहाँ अगर शनि अच्छा रहा, अच्छे नक्षत्र में बैठा रहा तो थोड़ा बहुत आपके साथ समस्या कम रहेगी। मान लीजिए कि आपका शुक्र दशम भाव भाग्य भाव में है। अगर यहाँ ये शुक्र भाग्य भाव में है तो लग्नेश होकर त्रिकोण में होकर बैठना, यानी कि आपको भाग्यवाली भी बनाएगा, आपको धन संपत्ति का लाभ देगा, ऊपर से आपको वैभव देगा। दूसरी चीज अगर ये बुध के साथ बैठा है, मान लीजिए शुक्र बुध के साथ बैठा है तो ये आपको लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा। और पंचमेश और लग्नेश का होकर बैठना, यानी दोनों त्रिकोण का होकर बैठना आपको काफी ज्यादा धनी बनाएगा, आपको मतलब विद्यावान बनाएगा, आप काफी विद्वान हो सकते हैं, बहुत अच्छा तर्क शक्ति देगा और काफी जो है आपकी एक इज्जत या रेस्पेक्ट रहेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर काफी जो मतलब की योगदान रहेगा। यहाँ अगर मान लीजिए शनि है तो भी आपको ये बहुत अच्छा भाग्येश का भाग्य भाव में होकर बैठना, यानी आपको काफी अच्छा योग बनाएगा। ये शनि काफी उन्नति आपका करवाएगा, काफी ये समझिए आप गंभीर प्रवृत्ति के होंगे और धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी। लगभग 42-45 के मध्य आप बहुत ऊंचा उठ सकते हैं। आप हो सकता है कि जिस कंपनी या जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हो या जिस प्रकार का काम कर रहे हो, कल उसी का बिजनेस स्थापित आप कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर मान लीजिए यहाँ शुक्र दशम भाव होकर है, दशम भाव में अगर शुक्र है तो दशम भाव में शुक्र है तो ये शुक्र आपको जैसे समझिए कि परफ्यूम का बिजनेस हो गया या दशम में लग्नेश का दशम में होना परफ्यूम का बिजनेस हो गया, कपड़े का बिजनेस हो गया और जो है लग्जरी आइटम का बिजनेस हो गया, किसी शोरूम का बिजनेस हो गया, आपका कैंटीन वगैरह का जो हो बिजनेस हो गया, यानी कि समझिए ये रेस्टोरेंट वगैरह का हो गया। ये सब में ये शुक्र का योगदान काफी ज्यादा रहेगा। आप थोड़ा सा आपका भी झुकाव फैशन डिजाइनिंग हो गया, ये सब की ओर आपका झुकाव भी रहेगा। दूसरी चीज अगर यहाँ सूर्य रहा तो अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य रहा
शुक्र के साथ, तो चतुर्थेश का होना आपको सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी घोड़ा का योग बन सकता है। आप जो है जैसे मान लीजिए कि एग्रीकल्चर के फील्ड में जा सकते हैं। आप जो है जैसे विदेश यात्रा की ओर भी जो है ये सूर्य और शुक्र आपको ले जाएगा, और ऊंचे पोस्ट पर भी आपको सरकारी नौकरी में ले जा सकता है। दूसरी चीज, अचल संपत्ति भी देगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु है तो आपका बिजनेस भी बहुत ही यूनिक होने वाला है। आपका बिजनेस भी यूनिक होगा, आपको लाभ भी होगा। आप जो कार्य कीजिएगा उसमें आपको प्रतिष्ठा मिल सकता है, यानी कि उस पे एकाधिकार टाइप का आपका हो सकता है। और एक काफी आप सुलझे हुए व्यक्ति होइएगा, काफी जो है तार्किक, और काफी आप में एक अलग ही क्वालिटी रहेगा, और इस क्वालिटी के कारण ही आप ज्यादा ऊंचा जा सकते हैं। दूसरी बात है, अगर मान लीजिए कि यहाँ राहु है तो राहु इतनी जल्दी आपको स्टेबल नहीं होने देगा, थोड़ा सा असंतोष की भावना लाएगा कर्म के प्रति, लेकिन उसके बाद आप ऊंचा उठ सकते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं अच्छा स्टेबल हो सकते हैं। इसका वजह भी रहेगा कि आप जो चाहते हैं वो चीज नहीं होगा। वो चीज तब होगा कि जब थोड़ा सा आप जॉब को चेंज करें, या अपने अनुसार आप जब तक फिक्स्ड नहीं हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कि यही शुक्र एकादश भाव होकर है, यानी उच्च का शुक्र, आपकी हर महत्वाकांक्षा की पूर्ति करेगा। ये शुक्र लग्नेश होकर है, आपकी गजब की महत्वाकांक्षा रहेगी, आप बहुत ऊंचा जाना चाहिएगा, और काफी ज्यादा भौतिक या सांसारिक सुख आपकी इच्छाहत होगी। ये शुक्र पूर्ति भी करेगा, और यानी कि आप हमेशा महंगा गाड़ी, महंगा घर, अच्छे जगह पे स्टेबल होना, ये सारा ये सुविधा भी आपको ये पूरा करेगा। दूसरी चीज क्या है, इस शुक्र के साथ अगर गुरु रहा तो ये समझिए कि आपको ये गुरु और शुक्र काफी ऊपर ले जाने वाला है, यानी कि आप मतलब कि एक गजब का पर्सनालिटी ये आपका डेवलप करेगा, यानी कि जो आपकी इच्छा रहेगी वो हमेशा पूर्ति होता रहेगा। हर कुछ आपको आसान लगेगा, यानी कि अगर गुरु की महादशा, ये शुक्र की महादशा गुजरा तो हर कुछ ये आसान लगने लगेगा आपको पूरा करना। अगर शुक्र द्वादश भाव होकर हुआ, द्वादश भाव होके है तो ये आपको खर्चीला प्रवृत्ति देगा। लग्नेश होकर है, यानी कि आप दूसरे के विचारधारा पे चल सकते हैं, दूसरे का नकल कर सकते हैं। आप में एक नकल करने की टेंडेंसी होगी, नकल से आप ऊंचा उठिएगा। दूसरे के खर्च को आप हमेशा एडॉप्टेशन आपके अंदर रहेगी, दूसरे की चीजों के एडॉप्ट करने की आदत सी बन जाएगी। षष्ठी होकर है, यानी कि थोड़ा सा आपके प्रवृत्ति के कारण आपका जो है समझिए कि मनमुटाव भी उत्पन्न करेगा। इसके साथ अगर मंगल हो, अगर इस शुक्र के साथ मंगल है तो निश्चित ये मंगल आपको दूसरे स्त्री के कारण आपके लाइफ में डिवोर्स करा देगा। दूसरे स्त्री के कारण आप डिवोर्स ले सकते हैं। सप्तमेश होकर द्वादश है, यानी कि दूसरे के कारण आपकी जिंदगी में को खराब कर देगा, और मतलब कि आप काफी मतलब कि डिस्टर्ब, अकेलापन महसूस कीजिएगा। दूसरी बात अगर देखिए, षष्ठी सप्तमेश का एक साथ होके बैठना, यानी कि आप कितना भी जो है सहयोगी ढूंढिए, लेकिन वो कोई भी सहयोगी आपके लिए सफल नहीं रहेगा। ऐसा योग थोड़ा सा आपकी कुंडली में बनेगा। धन्यवाद।